तो फाइनली दोस्तों कक्षा 9वीं का 2026 का हिंदी का 9 मार्च का पेपर मिल चुका है दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी 9 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हिंदी का वायरल पेपर बताने वाला हूँ, जो कि दोस्तों आपको 9 मार्च को देखने को मिलेगा। दोस्तों 100% गारंटी के साथ दोस्तों 9 मार्च को आपको हिंदी का यही पेपर देखने को मिलेगा। जो भी विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, 9 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और उस पेपर का आपको जरूर सॉल्यूशन करना है। यदि आप लोग हिंदी में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपसे 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। 24 में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। सारे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके हिंदी के पेपर में आपके छपने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका पेपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है आपका। हिंदी का आपका ये पेपर होने वाला है, या आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड होने वाला है। अब बात करते हैं जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले दोस्तों खंड आप पूछा जाएगा दोस्तों। खंड आ में दोस्तों आपसे पठित गद्यांश पूछे जाएंगे। तो खंड आ का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस पूरे गद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए दोस्तों। इन प्रश्नों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका अन प्लस शासन, ए प्लस अनुशासन, अनु प्लस शासन, ए प्लस शासन। तो इसका ऑप्शन आपका दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा अनु प्लस शासन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके दोस्तों सेकंड प्रश्न की। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है दोस्तों। अशिक्षित होना, ज्ञान का अभाव, अहंकार, यथार्थ दर्शन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान का अभाव। तो इसका ऑप्शन में आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय दर्शन। क्या हो जाएगा आपका, भारतीय दर्शन। आप इसमें लिख सकते हो भारतीय दर्शन, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है। तो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, आत्मा का ज्ञान। तो आप इसमें लिख सकते हो आत्मा का ज्ञान। इसमें आपको लिखना है आत्मा का ज्ञान। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है, या आपको इस पैसेज में से इसका आंसर लिखना है। भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है, ये आपको बताना है। इसका भी आंसर आपको पैसेज में से लिखना है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए आपको कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं। तो ये आपका अपठित पद्यांश है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांटकर लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न देखिए कि अधिनायक शब्द में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन आपका अधि, दूसरा आपका आ, तीसरा आपका आदि और चौथा है आपका नायक। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि। तो इसको ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भूमि शब्द का समानार्थी शब्द है। तो फूल, आकाश, धरती और नेक्स्ट है आपका दोस्तों वातावरण। तो भूमि का क्या हो जाएगा आपका धरती। तो इसको ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि किसान किससे प्यार करता है। तो किसान किससे प्यार करता है दोस्तों, धरती या मिट्टी से। तो आपको इसका आंसर लिखना है धरती या मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किसान को ग्रास देवता
क्यों कहा गया है? तो इसमें आप लिख सकते हो कि वे समाज और गांव के लिए, तो आप इसमें लिख सकते हो कि वे समाज और गांव के लिए, समाज और गांव के लिए, समाज और गांव के लिए अन्न उपजाकर जीवन देते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि अन्न उपजाकर जीवन देते हैं। क्या देते हैं? अन्न उपजाकर जीवन देते हैं। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन मन की अधिनायक किसे कहा गया है, यह आपको बताना है। किसान को मनुज शेष कहने का क्या आशय है? इसमें आप लिख सकते हो कि वो मानवता का आधार है। तो आप इसमें लिखोगे वह मानवता का आधार है। आप इसमें लिख सकते हो कि वे मानवता का आधार है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके खंड बा की। तो दोस्तों खंड बा में आपका प्रश्न नंबर 3 देखिए कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पहला है आपका विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा है आपका भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, और नेक्स्ट है आपका दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। अब बात करते हैं आपकी प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए कि अध्यापक और छात्र के बीच बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर हुए संवाद को आपको लिखना है। 5 नंबर का आपको ये प्रश्न है। और इसके अथवा में आपसे पूछा गया है कि स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी से पुस्तक खरीदने के लिए 1500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखे। आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पर एक प्रतिवेदन आपको लिखना है। दोनों में से आपको एक कर सकते हो। ये आपका 5वां प्रश्न है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके खंड सा की। खंड सा देखिए दोस्तों, इसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों क्या पूछे गए हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसमें हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि अप अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए इसमें आएगा आपका अप, दूसरा आपका ए, और तीसरा आपका मान, और चौथा आपका अन। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परसर्ग ने से युक्त क्रिया होता है। नेक्स्ट है पूर्णता का अभाव, अपूर्णता का अभाव, निरंतरता का अभाव, समव्यवस्था का अभाव। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णता का अभाव। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आपका एक हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट है कि निम्न में से आदि शब्द का विलोम शब्द है। तो आदि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अंत होता है। तो इसको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से उपवन शब्द का पर्यायवाची है। तो उपवन का हो जाएगा आपका बगीचा। तो इसको ऑप्शन पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थान पर दीपक जल रहा है रेखांकित पद में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिकरण। तो इसमें आ जाएगा आपका अधिकरण उपसर्ग है। नेक्स्ट है कि आपके आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो इसमें आ जाएगा प्रेम से स्वागत करना। तो इसमें आएगा आपका प्रेम से स्वागत करना। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में आपको लिखना है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो और वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो इसमें आपको लिखना है कि मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना नुकसान करना, मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना नुकसान करना, ये आप इसमें लिख सकते हो। कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? भूतकाल क्रिया होती है। इसमें आपको लिखना है कि भूतकाल क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखनी है। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब देखिए दोस्तों क्या कहता है आपका। अब बात करते हैं आपके लघुआत्मक प्रश्नों की। इसमें प्रश्न नंबर 7वां देखिए कि जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना में आज क्या परिवर्तन आया है, यह आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न आपका ये उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या नया बदलाव आ रहा है, स्पष्ट आपको ये करना है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, यह आपको बताना है। पांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, यह आपको
बताना है। तो दोस्तों जो भी मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेम बना दिया, ये आपको बताना है। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है, 3 नंबर का प्रश्न आपका। मोह को कहा ढूंढे बंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया, ये आपको बताना है। एक लेकुटी और कमरिया पर कभी सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है, ये आपको बताना है। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया, ये आपको बताना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि ने सबसे भयावह समस्या क्या बताई है, आपको इसमें सब लिखना है। अब बात करते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्नों की। 17 प्रश्न है कि मेघ आय कविता का सारा सार अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए आपको बताना है। 18 की हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता उभर कर आती है, आपको बताना है। इसका तो हम पूछा गया कि लेखक प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको ये लिखना है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन यानी खंड डे की। इसमें आपसे अति लघुआत्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 प्रश्न है कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है, आपको बताना है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे हैं, आपको बताना है। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि लघुआत्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री क्यों बढ़ गई है, आपको बताना है। परदानर्सी शब्द का अर्थ बताकर बताइए कि मेरे संग की औरत पाठ में ये इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आपको बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने हेतु आप क्या प्रयास करते हैं, आपको बताना है। और इसके अथवा में दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो जो भी आपको आता हो। तो दोस्तों इस प्रकार आपका कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।